औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हमारे पास ये दिन क्यों आती है, हमारे पास रात क्यों आती है, हमारे पास ये मौसम कैसे चेंज होते हैं अल्लाह ताला की कुदरत से? कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि हाउ सीजन्स आर चेंज, कि डे किस तरह आती है, नाइट किस तरह आती है? आप लोगों ने कभी ये सोचा है? तो ये दो चीजों की वजह से हमारे पास दिन भी आता है और रात भी आती है। दो चीजों की वजह से हमारे पास मौसम चेंज होते हैं। वो दो चीजें हमारे पास क्या है? वो अर्थ और सन के मुताबिक है। एक को रोटेशन कहा जाता है और एक को रिवोल्यूशन कहा जाता है। आप लोगों को तो पता है कि हमारी जमीन जो है वो दो तरह के चक्कर लगाते हैं, एक अपने ऑर्बिट में और एक सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। जो अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द जो इसका चक्कर होता है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास दिन आते हैं और रात आती है। और जो सन के इर्द गिर्द जो चक्कर है, जो इसको रिवोल्यूशन कहा जाता है, द मोशन ऑफ अर्थ which revolves around the sun is called revolution and it completes in 365 days. ये रिवोल्यूशन जो है ये 365 डेज पर मुश्तमिल होगा और हमारे पास जो रोटेशन होगा वो 24 आवर्स मतलब एक दिन में कंप्लीट होगा। अभी हमारा जो टॉपिक है कि दिन किस तरह आती है और रात किस तरह आती है, सीजन किस तरह चेंज होते हैं, उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो जमीन को देख के पहले ये समझ ले कि जमीन जो है वो इसी तरह के शक्ल में है, स्फीयर टाइप, ओवल जैसा उनका क्या है, शेप है। ये एक लाइन की वजह से दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो इस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। अब हमारे पास ये जमीन है, इसके दरमियान में जो लाइन है उनको इक्वेटर कहा जाता है और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है और जो नीचे वाला पोर्शन है उनको पोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल्स कहा जाता है, सही है। और इस इक्वेटर ने जमीन को दो हिस्सों में तकसीम किया है, जिसको ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है और नीचे वाले हिस्से को साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो जमीन रोटेशन करती है जिसकी वजह से ये दिन आते हैं और ये रात आते हैं, तो इस तरह ही इसी तरह अपने ऑर्बिट से इसी तरह मोशन कर रही है, स्पाइनिंग कर रही है, सही है। तो स्पाइनिंग की वजह से हमारे पास दिन और रात आती है। किस तरह? अब मतलब अगर ये जमीन है, ये इसी तरह मोशन कर रहा है, सही है। तो जहां पर ये सन के रेस पड़ते हैं, जहां पर सन का लाइट पड़ता है वहां पर दिन होगी, और जहां पर सन का लाइट, सन का रेस नहीं पड़ता वहां पर हमारे पास रात होगी। अब इस वाले मोशन को रोटेशन कहा जाता है और रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में यानी एक दिन में कंप्लीट होगा। इसके बाद हमारे पास मौसम किस तरह चेंज होते हैं, तो हमने पढ़ा कि हमारे पास अब जो दूसरा मोशन कर रही है उनको जो सन के यानी सूरज के इर्द गिर्द जो मोशन होता है वो जो कि 365 डेज में कंप्लीट होता है, उनको रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो रिवोल्यूशन की वजह से हमारे पास मौसम चेंज होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब सन रेज जहां पर ज्यादा हो, सन रेज को देखें, अब यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ज्यादा है, तो इसी तरह जब सन ये रेज जहां पर ज्यादा पड़ते हो वहां पर हमारे पास गर्मी का मौसम होगा, गर्मी ज्यादा होगी। और जहां पर ये रेज जो है कम पड़ते हो, जहां पर सन के रेज
यानी सन का लाइट कम पड़ता हो, वहां पर हमारे पास सर्दी का मौसम होगा। तो ये दो तरह के चीजों से हम जान सकते हैं कि हमारे पास दिन किस तरह आता है और रात किस तरह आती है। सही है। तो और सीजन्स किस तरह चेंज होते हैं, हाउ सीजन्स आर चेंज। सही है। तो दो चीजें हैं, एक रोटेशन है और एक रिवोल्यूशन है। सही है। रोटेशन की वजह से हमारे पास दिन और रात आते हैं और रिवोल्यूशन की वजह से हमारे पास सीजन चेंज होते हैं। ओके, थैंक यू।